दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने समय के एक मशहूर, एक जाने माने अभिनेता, एक गायक अशोक कुमार के विषय में बताएंगे और साथ ही साथ उनकी और उनकी पत्नी की प्रेम कहानी के विषय में भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सारी बातें साफ साफ जान सके और दूध का दूध पानी का पानी आपको सब कुछ ज्ञात हो जाए। दिवंगत अभिनेता अशोक कुमार निस्संदेह भारत के एक बेहतरीन सुपरस्टार में से एक थे, जिन्हें आज भी उनके प्रशंसक और सिने प्रेमी पसंद करते हैं। भारतीय सिनेमा में उनकी सफल फिल्में और कई लोग उन्हें सराहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेशे में उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। और आज हम उन दोनों की मुलाकात और उनकी प्रेम कहानी के विषय में आपको बताएंगे, जो उन्होंने खुद बताई थी। 2001 में रेडिफ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता ने साझा किया कि यद्यपि वे अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनके परिवार ने उनके पेशे का समर्थन कभी नहीं किया। उन्होंने आगे बताया कि उस समय उनकी किसी से सगाई हो चुकी थी, लेकिन उनकी शादी रद्द कर दी गई क्योंकि वह फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, उन दिनों अभिनय को बदनाम माना जाता था। कॉल गर्ल्स हीरोइन बन जाती थी और दलाल हीरो बन जाते थे, इसलिए किसी ने भी अभिनय के बारे में नहीं सोचा और ना ही मैंने। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। खबर मेरे घर खंडवा तक पहुंची, मेरी शादी भी टूट गई। अपनी पत्नी शोभा देवी से पहली मुलाकात को याद करते हुए, जो उस समय 8 साल की थी और अभिनेता 18 साल के थे, कुमार ने बताया, उन दिनों लड़कियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और वह वहाँ रोटियां ही बनाया करती थी। वह उन्हें इतनी तेजी से बेल रही थी, उन्होंने लगभग 50 रोटियां बनाई और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हो गया। दादा मनी के नाम से मशहूर अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी शादी होने वाली है। 1936 में एक दिन मेरे पिता ने मुझे खंडवा बुलाया। मैं चला गया। मेरे पिता स्टेशन पर मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि हम कलकत्ता जा रहे हैं। उनसे डर कर हम बस चले गए। हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने याद किया, वह शादी के लिए तैयार नहीं था। वह तब शादी करना चाहता था जब उसकी कमाई 500 रुपये प्रतिमाह होने लगी, लेकिन चूंकि शादी से पहले से तय थी, इसलिए उन्हें हाँ कर दी गई। यहाँ तक कि उसकी माँ की संशय में थी। उसने बताया कि शादी से एक दिन पहले ही उसे अपनी पत्नी से मिलवाया गया था और उसे याद नहीं था कि वह वही 8 साल की बच्ची थी जिसने अपनी चपाती बनाने की कला से उसे प्रभावित किया था। अशोक कुमार ने 10 दिसंबर को हृदय गति रुकने से 90 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली थी और फिर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बेहतरीन अभिनय के लिए, उनके बेहतरीन कला प्रदर्शनी के लिए उनको हमेशा से याद किया जाता है। और ये थी उन दोनों की शादी की कहानी कि किस प्रकार उन्हें ज्ञात भी नहीं था कि उनकी शादी उसी से तय कर दी गई है जिसको उन्होंने पहली बार जब रोटियां बेलते हुए देखा था, तभी वो उन्हें भा गई थी, उनके दिल पर छा गई थी, उनके दिलों पर राज करने लगी थी और उन्हीं से ही आखिर उनकी शादी भी हुई। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। और दादा मनी की वीडियो, अगर आपको दादा मनी का अभिनय पसंद है तो हमारे चैनल पर हमेशा आते रहिएगा और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा।